नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात करते हैं भारत में बढ़ रहे दलितों पर अत्याचार की घटनाओं का। हाल में अभी जो घटनाएं हुई है उसमें उत्तर प्रदेश में रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस पूर्ण कुमार ने आत्महत्या की और भारत के चीफ जस्टिस पर जूता फेंका गया। तो इस प्रकार की घटनाओं के मूल में ऐसे लोगों की मानसिकता है जो मानवीय स्मृति की विचारों में विश्वास करते हैं, जो बिल्कुल असमानता, जातिगत भेदभाव और अन्याय पर आधारित है। तो इन घटनाओं के बारे में हम गहन विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि भारत में 2014 के बाद इस प्रकार की घटनाओं में किस प्रकार से वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले देखिए, 2014 में दलितों पर अत्याचार की 40,300 घटनाएं हुई। 2020 में 50,271 हुई। 2023 में 57,800 हुई। तो 2000 से 2022 के बीच में करीब 4 लाख घटनाएं हुई। तो इन 4 लाख घटनाओं में दलित महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार की घटनाएं 62,819 थी, जो कुल घटनाओं का 15% है। तो लोकसभा में जो देखिएगा आप कि लोकसभा में दलित सांसद 84 है और इसमें बीजेपी की और आरएसएस के समर्थक 29 हैं और दलित कोटे से 10 मंत्री हैं। और इसमें देख रहे हैं कि आप देखिएगा तो भारत में जिन जिन राज्यों में बीजेपी आरएसएस का शासन है वहां दलितों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार होती है और अधिक होती है। उत्तर प्रदेश में कुल दलित विधायक 85 है, अब मंत्री 18 है। बिहार में दलित कोटे से 10 मंत्री हैं, राजस्थान में 6 है, महाराष्ट्र में 5 है। इस प्रकार से दलित राज्यों में दलित जो विधायक हैं ये बीजेपी शासित राज्यों और राज्यों में मिला करके 600 से अधिक है, जिसमें से 120 मंत्री हैं। और इन विधायक जो बीजेपी के समर्थन करते हैं वे 220 हैं, जो कि बीजेपी आरएसएस के विचारों का, जो मनुवादी विचार कहा जाता है, उसका समर्थक है। और 55 मंत्री जो हैं तो बीजेपी के हैं। तो अभी जो घटनाएं हुई है तो मुझे उम्मीद थी कि दलितों में उग्र प्रतिक्रिया होगी और भारत भर में, पूरा देश में धरना प्रदर्शन होगा या भारत बंद का आयोजन होगा, ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। लेकिन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। नेताओं ने केवल एक्स पर पोस्ट किया और अपनी सहानुभूति प्रकट की। लेकिन जो भी परिवर्तन आएगा, किसी प्रकार भी की परिवर्तन होगा, तो वह एक्स में पोस्ट करने से या कैंडल मार्च से नहीं होगा। उसके लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा, तभी ऐसे जातिगत अत्याचार रुकेंगे। और किसी प्रकार का भी भ्रष्टाचार, अनियमितता हो या कोई भी हो, तो केवल एक्स में पोस्ट करते हैं लोग, तो इस प्रकार से कोई समाधान नहीं निकलेगा। जब तक कि रोड में, सड़क में उतर करके अपना सशक्त समर्थन नहीं दिखाएंगे और सशक्त विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक सरकार में किसी प्रकार का भय नहीं होगा और न किसी प्रकार के सुधार की उम्मीद की जाती है। तो ऐसे समय में मुझे दलितों के महान नेता अम्बेडकर की याद आती है। अम्बेडकर ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और वंचित समूहों के अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए पूरे जीवन में संघर्ष किया। वे ऐसे लोगों के लिए जलती हुई मशाल थे। और आजकल के जो दलित नेता हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, जो अत्याचार से पीड़ित हैं, उन समूहों के जो नेता हैं वे केवल सत्ता की गुलामी करते हैं। तो अम्बेडकर तो जलती हुई मशाल थे और आजकल के नेता बुझे हुए दीपक के समान है, जिनका कोई काम नहीं है और वे समुदाय में केवल वोट लेने के लिए जाते हैं, फिर अपने वापस जो मनुवादी संस्कृति है वे भी विकास कर लिए हैं अपने आप में, उसी संस्कृति के अनुयायी होते हैं
और स्वर्ण मानसिकता दिखाते हैं, तो इस प्रकार से दलितों पर जो अत्याचार की घटनाएं हैं वे नहीं रुकेगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक देखिए।